साथियों, किस प्रकार के व्यक्तियों में दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का चुंबकीय गुण होता है, आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। साधारण व्यक्ति कभी भी यह अनुमान नहीं लगा पाते कि वे अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए किस डॉक्टर के पास जाएं या चुनाव में किस उम्मीदवार को वोट दें या किसी दुकानदार से सामान खरीदें। परंतु कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि ऐसे व्यक्तियों के पांव उन संस्थाओं की ओर उठते चले जाते हैं जो संस्थाएं या उनके संचालक विशाल हृदय और उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उदारता एक ऐसी संजीवनी है जो मनुष्य के प्रत्येक प्रयास को सफल करने में सहायक होती है। उदार हृदय वाला व्यक्ति व्यक्तित्व का धनी होता है, हर कार्य में विजयी होता है। एक व्यापारिक संस्थान के प्रमुख ने, जो किसी समय कार्यालय में चपरासी था, कहा, जिन दिनों में बेकार होता था और मेरी जेब में 10 रुपए ही होते थे और कभी कभी 10 रुपए भी नहीं होते, तो मैं प्रयत्न करके कमा लेता था और मैं उन रुपयों को एक ही घंटे में व्यय कर देता था। इंटरव्यू में जाने से पहले नाई से दाढ़ी बनवाता, स्नान करता, जूतों पर पॉलिश करवाता, अपने कपड़ों पर धोबी से इस्त्री यानी प्रेस करवाता, तब तक उन पैसों में से मेरे भोजन के लिए कुछ भी न बचता। तो भी इंटरव्यू पर जाने से पहले मैं अपने को प्रियदर्शन अवश्य बना लेता था। अच्छी वेशभूषा, हंसमुख चेहरा, वाक्पटुता, यही सब हमारे व्यक्तित्व को निखारने में काम आए और मैं चपरासी से ऊपर उठकर एक व्यापारिक संस्थान का प्रमुख बन गया। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस दृढ़ प्रतिज्ञा की जरूरत है। प्रकृति के भंडार असीमित हैं। प्रकृति का ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि उसके उस भंडार पर किसी एक का अधिकार हो, मगर प्रकृति के उस खजाने को पाने के दावेदार वे ही लोग होते हैं जो उत्साही हैं, जिनमें हिम्मत है, हौसला है, जो आत्मविश्वासी हैं और जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है। अकर्मण, निरीह, मूर्ख, डरपोक और आलसी लोगों को उसे पाने का
न तो अधिकार है और ना ही वे पा सकते हैं। यह तो सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जिसने अपनी भीतरी शक्ति को जान लिया है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में वह अकेला है। अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है। वह अपने मस्तिष्क को क्षुद्र समझने लगता है। वह अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करने लगता है। तभी दुख का जन्म होता है। व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता रहता है, और होगा भी क्यों नहीं। प्रकृति से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला जो कर लिया है। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास है। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। वह हर प्राणी को, हर वस्तु को संदिग्ध नजरों से देखता है। उसे ऐसा लगता है मानो सब उसके दुश्मन हैं, सब उसका अहित चाहते हैं। अब आप ही सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास तथा विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों का नाश। हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता तथा धैर्य आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। मनुष्य के जीवन में आनंद का आविर्भाव उस समय तक नहीं होता जब तक वह अपने मन में शंकाओं, संदेहों, ईर्ष्या व द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं कर लेता। सच्चाई और वास्तविकता यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है। हेरा फेरी से वह कभी प्राप्त नहीं हो सकती। प्रिय साथियों, राजेंद्र बलाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों में परिवर्तन से ही जिंदगी में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।